वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम का वेट करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सीबीएसई बोर्ड के, सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके कंपार्टमेंट डेट का ऑनलाइन फॉर्म आवेदन 1 तारीख से शुरू होने वाला है। सीबीएसई के गाइडलाइन के हिसाब से ये फॉर्म 1 तारीख से शुरू होगा। तो अब देखो सब्जेक्ट ऑनलाइन, देखो यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट इसका है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बाय स्कूल क्लास 10th एंड क्लास 12th, यानी कि जितने भी बच्चे हैं क्लास 10th और 12th के जिनको कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना है, उनको क्या है फर्स्ट चांस के लिए फॉर्म डाला जा सकता है। ठीक है, अब ये फॉर्म कौन डालेगा, कैसे डालेगा, मैं स्टेप वाइज स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। बस आप वीडियो को देखते जाएँ और सुनते जाएँ, समझते जाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले इम्प्रूवमेंट हो या कंपार्टमेंट हो, जिसके लिए भी आपको डालना है फॉर्म, आप सबसे पहले आपको करना है आपके स्कूल से संपर्क। ठीक है, यानी कि आप नहीं कर सकते इसको, स्कूल के थ्रू ही ये चीज़ें होंगी। ठीक है, और स्कूल वालों के लिए है कि इस वेबसाइट के लिंक के थ्रू वो जाके अपना अपडेट कर सकते हैं सारे बच्चों के, प्राइवेट स्कूलों के लिए है। ठीक है, तो अगर हम बात करिए कब से शुरू हो रहा है, तो ये शुरू हो रहा है हमारा 1 तारीख से, 1/6/2023 से, यानी कि थर्सडे 1 तारीख 2023 से ये शुरू होने वाला है। इसके बारे में डिटेल पोस्ट और इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये चीज़ें जो सबमिशन होंगी, ये जो फॉर्म का सबमिशन होगा वो एलओसी पे होगा, यानी कि परीक्षा संगम वेबसाइट पे, जो परीक्षा संगम.cbse.gov.in है, इस वेबसाइट पे होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम बात कर लेते हैं। पहला है प्लीज़ नोट फॉर कंपाइलेंस स्टूडेंट हु हैव अपीयर इन बोर्ड एग्जाम फॉर सेशन 2023 एंड 2022। ठीक है, 2022-23 जितने भी स्टूडेंट ने दिया है एफिलेटेड स्कूल या फिर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जिनको भी देना है, उनके लिए नोटिस आया है। ठीक है, और क्या है सिमिलरली द स्कूल सेल आल्सो कॉन्टैक्ट देयर स्टूडेंट टू प्लेस इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी एंड इन्फॉर्म अबाउट द सप्लीमेंट्री एग्जाम, यानी कि इस बोल रहा है कि स्कूल खुद जाके बच्चों का चेक करे कि कौन कौन से बच्चों का कंपार्टमेंट लगा है, और वो खुद चेक करके उन बच्चों से कॉन्टैक्ट करके और उनका कंपार्टमेंट फॉर्म भरे। ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल को इन्फॉर्म किया गया है कि 10th और 12th के जितने बच्चों को कंपार्टमेंट लगा है उन बच्चों को कांटेक्ट किया जाए, और वो क्या करें अपने एलओसी वेबसाइट के थ्रू क्या कर लें, चीज़ों को अपडेट कर लें, जितना भी स्टूडेंट का सारा डिटेल है। ठीक है, अब क्या क्या सबमिट करना होगा इसमें ये देख लेते हैं कि स्कूल से सबमिट द नेम ऑफ स्टूडेंट इन एलओसी फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी कि एलओसी में जितने भी बच्चों का कंपार्टमेंट आया है उनका यहाँ पे फॉर्म भरना है। ठीक है, तो फिर क्या करना है, इट इज़ आल्सो इन्फॉर्म दैट स्कूल दैट द स्टूडेंट हु अपीयर इन सीजन 21-22 इन फुल सब्जेक्ट्स either in regular student through school affiliated the board private student and what declare as compartment, and they can also not pass in compartment exam first chance 2023 examination second chance. All such student are eligible to apply private student for third and last chance for supplementary, यानी कि अगर आप फर्स्ट आपको चांस दिया जाएगा। इस सबसे बहुत बड़ी खूबी इसकी ये है कि आपको 3 चांस मिलेगा। अगर आप फर्स्ट चांस में नहीं पास होते हैं, ठीक है, फर्स्ट चांस में नहीं होते हैं, तो आप सेकंड चांस ले सकते हैं, और प्राइवेट स्टूडेंट जो हैं वो थर्ड चांस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बहुत अच्छी चीज़ है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि 3 अटैम्प्ट में तो कोई भी पास हो जाएगा। ठीक है, तो 3 अटैम्प्ट मिलेगा पास होने के लिए। ठीक है, अगर इन तीनों में भी नहीं होते हैं तो भाई फिर से पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो थोड़ा सा अगर आप लोग मेहनत कर लोगे तो आसानी से पास हो सकते हो। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैक्सिमम 3 चांस मिलेंगे जो कि मैंने बता दिया। ठीक है, और वही सारा गाइडलाइंस वही होगा जैसे एग्ज़ाम हुआ था, बस ये है कि पेपर इसका थोड़ा आसान आता है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये स्कूल्स के लिए है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सप्लीमेंट्री। अभी एलिजिबिलिटी किन के लिए है, ठीक है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, जिनका भी कंपार्टमेंट आया है या फिर जिनका भी आरटी आया है। ठीक है, वो सब हैं, या फिर जो बच्चे पास हैं या जिनका फिर क्लियर नहीं है, किसी सब्जेक्ट में फेल हैं, वो इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका क्या आया है, आरटी आया होगा। ठीक है, रिपीट इन थ्योरी, तो वो भी दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट। जैसे जिनका 6 सब्जेक्ट था और उसमें क्या है कि बाकी सब्जेक्ट में पास है, लेकिन क्या है किसी में फेल है, किसी एक सब्जेक्ट में, ओवरऑल पास हैं, किसी एक सब्जेक्ट में फेल हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है,
जो भी रेगुलर स्टूडेंट हैं वो इस तरह से दे सकते हैं, यानी कि जो आरटी वगैरह वाले हैं। अब यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 10 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो पहले वाले के लिए था, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक चीज़ और है कि कंपार्टमेंट में सिर्फ 2 सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अगर 2 से सब्जेक्ट से ज़्यादा है तो आप फेल हैं, तो फेल होने हैं तो इसका मतलब आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 2 सब्जेक्ट में अगर है तो आप कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट अगर किसी एक सब्जेक्ट ओवरऑल पास हैं और एक सब्जेक्ट में फेल है तो उसके लिए आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म दे सकते हैं, ठीक है। आप ये पीडीएफ आसानी से पढ़ सकते हैं और मैं अब आगे नीचे चल के आगे बात कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें कितना फ़ीस वगैरह लगेगा, सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि फ़ीस कितना लगेगा। तो फ़ीस के बारे में हम बात करेंगे। ये सिर्फ 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। और इसका स्टार्टिंग डेट देखो क्या है, ये शेड्यूल ऑफ सप्लीमेंट्री, यानी कि एग्ज़ाम कब होंगे, ये 17 जुलाई मंडे और 17 जुलाई को होगा, यानी कि 11th का 12th का और 10th का दोनों का क्या होगा, एग्ज़ाम 17 जुलाई को होना है, ठीक है। तो उसके बाद और आगे हम बात करते हैं इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़ीस की, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ीस के बारे में दिया गया है कुछ हमें कि अगर फ़ीस स्लैब दिया है सारे स्टूडेंट का कि कौन कौन से स्टूडेंट है। अगर हम बिना लेट किए यानी कि 15 तारीख तक अगर अपना फॉर्म भरवा लेते हैं तो लेट फ़ीस नहीं देना पड़ेगा, यानी कि अगर हम अपने स्कूल में भरवा रहे हैं तो 300 रुपया पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा। और अगर हम नेपाल से हैं, कोई स्टूडेंट जो नेपाल से है उसको 1000 देना पड़ेगा। और कोई स्टूडेंट जो आउटसाइड इंडिया एंड आउटसाइड नेपाल है उसको 2000 रुपया देना पड़ेगा। और ये फॉर्म 1 से लेके 15 तक भरे जाएंगे, ठीक है, विदाउट लेट फ़ीस। और अगर आप लेट करते हैं तो आपको लेट फ़ीस फ़ाइन चार्ज किया जाएगा, ठीक है। और लेट फ़ीस क्या है, 2000 रुपया है, ठीक है। एडिशन एक्स्ट्रा 2000, जैसे ये 300 है तो 300 में 2000 एक्स्ट्रा लग जाएगा, 1000 है तो 1000 में 2000 एक्स्ट्रा लग जाएगा, 2000 है तो 2000 में 2000 एक्स्ट्रा लग जाएगा अगर आप 15 के बाद भरवाते हैं, यानी कि 16 और 17 को भरवाते हैं, ठीक है। और अगर 17 के बाद भी अगर आप चूक गए तो इसका मतलब आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। तो लेट फ़ीस वाला दो ही कंडीशन है, 16 और 17 को। अगर उसके बाद आप चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए जल्द से जल्द आप अपना कंपार्टमेंट फॉर्म भरवा लें, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट के लिए ये फ़ीस एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो अपडेट होंगी वो एलओसी की साइट्स में होंगी। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स को सबसे बड़े प्रिकॉशंस ये है कि वो जाके अपने स्कूल पे कांटेक्ट करें इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फ़ीस पेमेंट मेथड है स्कूल वगैरह के लिए। तो स्कूल कैसे फ़ीस पेमेंट कर सकता है, बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेफ्ट और आरटीजी किसी से भी कर सकता है, ठीक है। फॉरेन स्टूडेंट या इंडिया है तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्विफ्ट वगैरह से पेमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पेमेंट वगैरह के बारे में दिया है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है स्टेप फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बाय स्कूल फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम, यानी कि स्कूल के लिए दिया गया है गाइडलाइन। तो आप चाहें तो देख सकते हैं, चाहे तो नहीं देखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्कूल को करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, जर्नल ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्लेस इन द कंपार्टमेंट फ्रॉम स्कूल लॉगिन, ठीक है। यहाँ स्कूल को लॉगिन करेंगे, रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे, फाइनलाइज सिलेक्शन करेंगे, मेक पेमेंट बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, फाइनलाइज लिस्ट निकालेंगे जितने भी स्टूडेंट का स्कूल वाले भेजने वाले होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि कौन कौन से सब्जेक्ट का कम्प्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। जैसे कोई फिज़िक्स में फ़ेल है, कोई मैथ में फ़ेल है, तो यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया है, सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट के कम्प्लीमेंट एग्ज़ाम होने हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट के कम्प्लीमेंट के एग्ज़ाम नहीं होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें इंग्लिश इलेक्टिव का, हिंदी इलेक्टिव, उर्दू, संस्कृत, ये पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, सोशोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है, ये कई भाषाएं हैं, बंगाली, तमिल, ठीक है, ये सारी चीज़ें, इन भाषाओं का पेपर होना है, बाकी अदर का नहीं होना है, ठीक है। जितना यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है इन्हीं, अब आप देख सकते हैं इसमें लिस्ट में कि आप कौन से सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, अकाउंटेंसी में हैं, ठीक है, ओडिया डांस में, होम साइंस में, किसी में भी, कंप्यूटर एप्लीकेशन में है। तो आप चेक कर लें एक बार कि आपका एग्ज़ाम होना है कि नहीं होना है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। और क्लास 12th में, ये तो क्लास 10th का था, अब बात करते हैं क्लास 12th में। क्लास 12th में ये सारे सब्जेक्ट हैं जिसका कम्प्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और बाकी अगर कोई इनसे अदर कोई होगा तो उसका
कम्प्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके किसी भी दोस्त का कंपार्टमेंट लगा है तो उसको भी शेयर करें ताकि उसको भी हेल्प मिल सके और उसको भी प्रोसेस समझ में आए। और ये इसका लिंक मैंने बार बार बोला है कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।